तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन कुछ अलग ढंग से हम लोग आज करेंगे। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि MS पावर पॉइंट आप लोगों का ख़त्म हो चुका है। MS पावर पॉइंट आपको इसके साथ ही मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे पावर पॉइंट ख़त्म है और वर्ड और एक्सेल ये सभी ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद फंडामेंटल भी ख़त्म हो चुका है। यानी कि इन सभी से अगर क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा तो आप बिंदास कर दीजिएगा, आपको बिल्कुल कहीं से रोक टोक नहीं होने वाला। तो ये MS एक्सेस का पार्ट नंबर 1 है और यह क्लास आपको किसी भी स्टेट की अगर स्टेनोग्राफर और साथ में डाटा एंट्री ऑपरेटर या एग्जीक्यूटिव का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन सभी का क्लास का मैं PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया सबसे नीचे लिंक टेलीग्राम ग्रुप पे मैं प्रोवाइड करता हूँ। तहाँ आपको आसानी से PDF मिल जाती है और आप आसानी से डाउनलोड कर अपना नोट्स भी तैयार कर लेते हैं। तो ओपन ऐप स्टडी के माध्यम से मैं जो यह क्लास ले रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म होते ही आप लोगों का एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएगा। यह क्लास रोज़ाना 7 बजे तक आपको प्रोवाइड की जाती है ताकि आपको घर बैठे तैयारी कर पाएँ और आपको जैसे ही यह लॉकडाउन ख़त्म हो तो आप लोग भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर और रेडी हो जाएं ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में भी कोई परेशानी कोई दिक्कतें न आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से ये होगा कि उनको भी इसका फ़ायदा भरपूर मिलता रहेगा। तो सभी प्यारे साथी को एक बार फिर से गुड इवनिंग। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर लगाना है सभी को। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तभी आप सीख पाइए। कहते हैं कि बिना कोशिश किए कुछ नहीं मिलता, ठीक है। कोशिश अगर आप करते हैं तो हारी हुई बाजी भी आप जीत सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस लग चुके हैं यहाँ पे आपको आंसर करना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है MS एक्सेस क्या है। सर्वप्रथम MS एक्सेस के बिल्कुल छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक पहुँच जाएंगे ताकि जितने भी क्वेश्चंस पूछे इन सभी का आंसर हम लोग बिंदास और अच्छी ढंग से कर दें। बिल्कुल RDBMS आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, A नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न बिल्कुल सभी का यहाँ पे बहुत ही अच्छा सही है। और अगला प्रश्न का आंसर करेंगे सभी। एक बार फिर से कोशिशें करने हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका रॉन्ग हो गया तो गलती हो गया, नहीं, आपने ट्राई किया यही मेरे लिए बहुत है, ये आपके लिए बहुत है कि हमने जो ट्राई किए हैं और जो मैं विपरीत आंसर बता देता हूँ अगर आप रॉन्ग किए हैं तो आपके दिमाग में वो बैठ जाता है कि सर ने ये बताया, भाई ये बता दिया हूँ तो आपको नॉलेज हो गया, आपको ज्ञान हो गया, आपके दिमाग में बैठ गया, यही आंसर होगा। इस प्रकार से आपको तैयारी बहुत ही अच्छी तरह ढंग से हो जाती है। तो भाई यहाँ पे फील्ड को यूनिक बनाने के लिए किस की का यूज़ करते हैं आप बताएंगे। फील्ड को की बताने के लिए, फील्ड को यूनिक बनाने के लिए अगर कोई भी फील्ड आपका फॉर एग्जांपल MS एक्सेस का कोई भी जिसको डॉक्यूमेंट स्क्रिप्ट और ये सब बोलते हैं, वर्कबुक जिसको बोलते हैं, इसी प्रकार से फील्ड यूनिक जो फील्ड बोलते हैं तो फील्ड को यूनिक बनाने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल करते हैं। तो आप कीजिएगा यहाँ पे फॉरेन की का, आपका B नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न का उत्तर सभी प्यारे साथी बताएंगे। यहाँ पे टेबल को निम्न में से किस प्रकार से बनाया जा सकता है। टेबल को निम्न प्रकार से किस प्रकार से बनाने में आप सक्षम होते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर आपको लगाना होगा डिज़ाइन व्यू के द्वारा, डाटा शीट व्यू के द्वारा और विजार्ट के द्वारा, यानी कि सभी के सभी, जो कि आपको D नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। एग्जाम हॉल में कोई एक भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि आपको उपयुक्त सभी वाले ही ऑप्शन मिले, आपको ज़्यादातर एक ही ऑप्शन मिलेंगे ताकि आप उसमें चकराए और आप गलती आंसर कीजिए। लेकिन यहाँ पे मैं तीनों ऑप्शन बता देता हूँ ताकि अगर आपको एग्जाम हॉल में कोई भी एक ऑप्शन मिल जाए तो आप कर आए, रॉन्ग नहीं करके आए। हर एक जो भी क्वेश्चंस पूछेगा सभी का आंसर करना अनिवार्य होता है। अगला है एक डेटाबेस टेबल में जानकारी की श्रेणी को क्या कहा जाता है। जो जानकारी ली जाती है उसके श्रेणी को, उसके जो एक लेवल को क्या कहा जाता है। टपल, रिकॉर्ड, फील्ड और उपयुक्त सभी में से कोई ऑप्शन चूज करके बताइए हमको। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आपको ज़्यादातर तो उपयुक्त सभी होते हैं, लेकिन यहाँ पे टपल, रिकॉर्ड और फील्ड में से कोई भी ऑप्शन ये दे सकता है। सो आपको 4 क्वेश्चन बनाने से अच्छा है कि एक ही क्वेश्चन में सारे डाल दे और आपके लिए D ऑप्शन बना दे ताकि आपको तीनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ ही मिल जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न का आंसर बता रहा है। MS एक्सेस में बनाए गए डेटाबेस का एक्सटेंशन नेम क्या है। अब जैसे वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसी प्रकार से हमें MS एक्सेस में जो डेटाबेस बनाते हैं
उसी का नाम है। अदर जैसे जैसे इस सभी का MS ऑफिस के जब पैकेज के अंदर आते हैं तो इन्हीं के सभी के एक नाम है, तो वही नाम आपको बताना है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे प्रश्न का आंसर हुआ कर दीजिएगा .mdb, आपका ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, और आपको ये वाला सी वाला जो ऑप्शन है MS वर्ड के लिए बनाया गया है। अगर यहाँ पे MS एक्सेस और डाटाबेस की जगह MS वर्ड और डॉक्यूमेंट होता और उसका एक्सटेंशन नेम होता तो आपका .doc हो जाता। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। अगला है निम्न में से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है। डेटाबेस ऑब्जेक्ट कौन सा इसमें से नहीं है वो पूछा जा रहा है, तो आप फटाफट यहाँ पे आंसर कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सभी, तो आपका यहाँ पे सही हो जाता है बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन, रिलेशनशिप इज राइट आंसर, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी की स्क्रीन पर जो भी क्वेश्चंस लगेंगे, अगर आप बाद में भी वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप आराम से वीडियो को पॉज कीजिए, ज़्यादा समय नहीं, बस 1 से 2 सेकेंड तक, और फिर आप आंसर कर दीजिए। ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अब थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े हैं DBMS क्या है। हमने हर एक तरह के क्वेश्चंस इसमें कलेक्ट किए हुए हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें कहीं से न आए। तो आपका हो जाएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट्स कॉल्ड ए, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट्स कॉल्ड ए। DBMS का फुल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा D से डाटा हो जाएगा, B से बेस हो जाएगा, और आपका M से मैनेजमेंट हो जाएगा, और आपको S से सिस्टम हो जाएगा। ये सभी बनाए गए हैं आपके लिए आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड क्या होता है। रिकॉर्ड क्या होता है, हमने एक प्रकार के क्वेश्चंस पढ़ा था जिसमें आपको तीनों ऑप्शन मिले थे, तो उसी में एक रिकॉर्ड है। तो आप तो जानते हैं कि रिकॉर्डिंग करना एक रिकॉर्ड का काम करता है, बिल्कुल। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी MS एक्सेस का, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है रो कहते हैं इसको, रिकॉर्ड रो कहते हैं। ठीक है, रो कहते हैं। अब कॉलम क्या कहते हैं ये भी हम बताएंगे। बिल्कुल, सभी का यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का आंसर आ रहा है सभी का। रिलेशन मॉडल संबंधित क्या होता है, अब यहाँ पे बताएंगे रिलेशन मॉडल संबंधित क्या है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस लगी हुई है, जो रिलेशन मॉडल के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, बिल्कुल, तो डाटा मैनिपुलेशन आपका B नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिसके माध्यम से आपका B नंबर ऑप्शन करेक्ट और सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछेगा, निम्न में से कौन नेटवर्क डेटाबेस का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा नेटवर्क डेटाबेस का उदाहरण है। तो ऐसे जब क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको ध्यानपूर्वक करना होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑरेकल और इंग्रेज और IDMS इनमें से 2 ऑप्शन आपको ऑलरेडी MS एक्सेल में कर चुके हैं हम लोग। तो अभी हमको क्या किस में करना है, तो MS एक्सेस में करना है। तो इसी प्रकार आपको आंसर कर देना होगा, बिल्कुल IDMS आपका आंसर हो जाएगा। ऑरेकल आपको MS एक्सेल में किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे अगला प्रश्न का आंसर बताना है। क्या हो जाएगा, हायरार्किकल डाटा मॉडल क्या होता है। हायरार्किकल डाटा मॉडल क्या होता है, पार्टियली ऑर्डर्ड और टोटली ऑर्डर्ड और नॉट ऑर्डर्ड, दैट्स कॉल्ड, आपका कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल, तो आपको करने होंगे यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर। तो टोटली ऑर्डर्ड आपका बिल्कुल B नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि हायरार्किकल डाटा मॉडल का एक उदाहरण के रूप में हम लोग प्रसारित करते हैं। आपका B नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। सभी का यहाँ पे बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है। मैं देख रहा हूँ सभी का कमेंट कि बहुत ही अच्छा आप लोग आंसर कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप आंसर करते हैं, ट्राई करते हैं, तो एक न एक दिन आप लोग ज़रूर सक्सेस की ओर जाएंगे और सक्सेस भी आपकी कदम चूमेगी। तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है डेटाबेस के ऑरेकल डिज़ाइन को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डेटाबेस स्ट्रक्चर आपका B नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। डेटाबेस स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल B नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं भाई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है बायोस कोड नॉर्मल फॉर्म होता है। बायोस कोड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, 1F 2NF और 3NF और 4NF, क्या हो जाएगा अगले प्रश्न का आंसर। सभी प्यारे साथी के लिए ये क्वेश्चंस लग चुके हैं आपके स्क्रीन बोर्ड पे, तो आप कीजिएगा आंसर बिल्कुल 3NF C, आपके C नंबर ऑप्शन राइट हो जाएंगे। बिल्कुल लाजवाब, बेहतरीन। एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर लगेगा। नॉर्मलाइजेशन का प्रथम फॉर्म क्या है, बताइए। आप जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, नॉर्मलाइजेशन का प्रथम फॉर्म कौन सा है, ट्राई अगेन। नॉर्मलाइजेशन का प्रथम फॉर्म कौन सा है,
तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, आपका ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट अगला प्रश्न जब लगेगा आपकी स्क्रीन पे तो आपको फिर से ट्राई करना होगा। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है? फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको क्या होता है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड या फोर्थ? तो वैसे क्वेश्चंस को आपको ध्यानपूर्वक देखना होता है, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। आप एक बार चेक जरूर कीजिएगा कि अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जॉब करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या सीख कर जाना होगा और आप कोई जॉब करते समय क्या क्या ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर फोर्थ नॉर्मल फॉर्म आपका डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म आपका डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न का आंसर बताना है सभी को। डेटा आइटमों की सभी संभावित वैल्यू के सेट को क्या कहते हैं? डेटा आइटमों की सभी संभावित वैल्यू के सेट को क्या कहते हैं? सेट को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर लग जाएगा आपको एट्रीब्यूट। बिल्कुल, एट्रीब्यूट आपका सही हो जाएगा, नहीं टपल नहीं होगा, एट्रीब्यूट हो जाएगा। डोमेन आपको इंटरनेट पे आईपी एड्रेस परचेस करने के लिए, एक वेबसाइट बनाने के लिए आपको डोमेन का परचेस किया जाता है, ख़रीदा जाता है। और आपके एट्रीब्यूट आपको डेटा आइटमों के सभी संभावित वैल्यू को सेट करने के लिए दिया जाता है, जो कि आपको यहाँ पर जो है डेटा आइटम, इसके पहले आपको MS एक्सेस भी लगा देगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। दोनों आपको अच्छे ढंग से दोनों याद रखने होंगे। फाइल सभी रिलेटेड का कलेक्शन होती है। फाइल सभी रिलेटेड का क्या होता है? कलेक्शन होता है। बिल्कुल, अब जितने भी बनाए गए हैं, जितने फाइल, उन सभी का रिलेशन कलेक्शन ही होता है, सभी से जोड़ कर एक बनाए जाते हैं। बिल्कुल, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाता है आंसर? बिल्कुल, तो रिकॉर्ड्स आपका बिल्कुल सही हो जाता है। बी नंबर ऑप्शन इसको कहते हैं। क्या होता है? रिकॉर्ड्स होता है। अब सभी से जो कलेक्शन होते हैं इसे रिकॉर्ड्स कहते हैं, यानी कि सभी का रिकॉर्ड, क्या कौन क्या किया है, कौन क्या नहीं किया, ये सभी का जानकारी। अगला प्रश्न का आंसर सभी को बताना होगा। एक टेबल की एक कॉलम में एक फील्ड को क्या कहते हैं? एक टेबल की एक कॉलम में एक फील्ड को क्या कहते हैं? भाई, तो ऐसे क्वेश्चन जब लगेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा से क्वेश्चन करना होगा, क्योंकि थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको डाटा हो जाएगा सही। ठीक है, डाटा आपका भी करेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सही है सभी का। अब यहाँ पे थोड़ी देर पहले ही हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन किए थे कि इनमें से कौन सा DBMS पैकेज नहीं है। अब यहाँ पे जब नोट लगा देगा तो आपको इस प्रकार से यह ध्यान रखिएगा कि आपको 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई 3 ऑप्शन ज़रूर है जो कि आपको उससे संबंधित रखता है, वही आपको याद करने हैं। तो बहुत बढ़िया, सभी प्यारे साथी को इसका जानकारी है। तो फाइल आपका बिल्कुल सही जाएगा। और डी नंबर फाइल जो है आपको वर्ड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और डाटाबेस है ये दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि डाटाबेस आपको एक्सेल के लिए और पावर पॉइंट के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि पावर पॉइंट में ज़्यादातर आपको वर्क बुक ही आप लोग याद रखते हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा डाटाबेस ज़्यादातर एक्सेल के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर डाटाबेस, रिकॉर्ड्स और फील्ड्स, ये तीनों को तीनों आपको MS एक्सेस के लिए ज़्यादा यूज हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, आपका यूज यहाँ पे होना ही होना है। अगला प्रश्न देखते हैं। टेक्स्ट डाटा टाइप में अधिकतम कितने कैरेक्टर का डाटा स्टोर कर सकते हैं? अब ज़्यादातर कितना कैरेक्टर का डाटा स्टोर कर सकते हैं, ये अभी पूछा जा रहा है। तो यह MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, MS एक्सेल और MS वर्ड सभी में ये पूछा जा रहा है इस प्रकार का क्वेश्चन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर क्या कर देना होगा? 56 यहाँ पे हो जाएगा। डी नंबर आपका 56 यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। MS एक्सेल में 256 हो जाएंगे। इसी प्रकार के सभी के अलग अलग कुछ थॉट हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है टेक्स्ट टाइप डाटा टाइप प्रयोग होता है किस प्रकार में? तो यहाँ पे टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए और नंबर को स्टोर करने के लिए ए तथा बी को दोनों के लिए, और इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे जब 4 ऑप्शन डालेंगे आपके स्क्रीन पे तो चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखना होगा। बिल्कुल, नंबर को स्टोर करने के लिए आपको टेक्स्ट टाइप डाटा टाइप करना होता है। तो नंबर को स्टोर करने के लिए जितने भी नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 या 10 15 या 8 10 अंक के, जैसे फ़ोन नंबर ही हो गया, तो इस प्रकार से जितने भी नंबर्स होते हैं उन सभी को स्टोर करने के लिए एक प्रकार से टेक्स्ट टाइप डाटा टाइप का यूज करते हैं। बिल्कुल, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे सभी प्यारे साथी के लिए कुछ इस प्रकार से फिल्टर में क्या ऑप्शन होते हैं? आपको हर एक फ़ोटो अगर बनाइएगा तो आपको उसमें फ़िल्टर डालना होता है। उसी प्रकार से जब MS एक्सेस यूज़ कीजिएगा तो उसमें फ़िल्टर अपलोड करना पड़ता है, फ़िल्टर डालना पड़ता है अलग अलग तरह से।
तो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ऑप्शन देखने हैं और आंसर करने हैं। तो आप आंसर कीजिएगा बिल्कुल फटाफट। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आपका फिल्टर एक्सक्लूडिंग सिलेक्शन आपका बिल्कुल सी हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही है, सभी का आंसर भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे सभी प्यारे साथी के लिए। यहाँ पे टेबल में पेस्ट ऑप्शन होते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। आपका क्वेश्चन स्टॉप कहने की मतलब है टेबल में क्या होता है, तो टेबल में आपको पेस्ट ऑप्शन होते हैं। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार के 8 नंबर क्वेश्चन का उपयोग सभी हो जाएगा, यानी कि आपको तीनों के तीनों सी हो जाएंगे। स्ट्रक्चर ओनली स्ट्रक्चर एंड डाटा एंड अपेंड डाटा टू एक्सटेंशन आपका बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। लाजवाब, सभी का एकदम से बेहतरीन। सभी एक बार सभी प्यारे साथी सभी इस वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास। ओपन लैब स्टडी परिवार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता है कि आप लोग सपोर्ट करते हैं हमें। अगर आप सपोर्ट कीजिएगा तो हमें भी सपोर्ट करने में बहुत ही खुशी मिलेगी। यही खुशी बहुत ही हम लोगों को आगे बढ़ाने में पुण्य का काम करता है। एमएस एक्सेस में टेबल कितने प्रकार के क्रिएट की जाती है, आप ध्यान दीजिए, ये टॉपिक भी है। कहने की बात है एमएस एक्सेस में कितने प्रकार के टेबल हम लोग बना सकते हैं, 3 2 4 है, कुछ इस प्रकार से ऑप्शन को बनाया गया है और आपके समक्ष डाला गया है, तो आप एक ही प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, एमएस एक्सेस में टेबल एक प्रकार के ही बनाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे सभी प्यारे साथी, यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर करेंगे। थोड़ा सा टॉप है लेकिन सभी को पता है। टेबल से पार्टिकुलर किसी फील्ड में से किसी रिकॉर्ड को ढूंढने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन जो लगेगा काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टेबल में पार्टिकुलर की किसी फील्ड में से किसी रिकॉर्ड को ढूंढने के लिए किस ऑप्शन का यूज करते हैं। आप किसी प्रकार के रिकॉर्ड को जब को ढूंढना होता है तो आप किसका सहायता लेते हैं। तो यहाँ पे अगर 10 नंबर क्वेश्चन के बाद कही जाए तो फाइंड एंड रिप्लेस दैट्स कॉल्ड, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ सही है सही है सही है सभी का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न का आंसर सभी को करना होगा क्योंकि यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत ही ईजी क्वेश्चंस लगाया गया है। एमएस एक्सेस में कितने प्रकार के डेटा टाइप हो सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। हम लोग कितने प्रकार के टेबल बनाए हैं, तो एक प्रकार के। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है एमएस एक्सेस में कितने प्रकार के डाटा टाइप होते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो कितने प्रकार के डाटा टाइप कर सकते हैं आप यहाँ पे बताना है। अगला क्वेश्चन का आंसर 10 प्रकार के डाटा टाइप कर सकते हैं, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का आंसर करेंगे सभी। लीजिए अगला प्रश्न थोड़ा सा इजी लेवल का है। मेमो डाटा टाइप का यूज क्यों किया जाता है। मेमो डाटा टाइप का यूज क्यों किया जाता है, तो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के लिए, करेंसी वैल्यू स्टोर करने के लिए, न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करने के लिए, या इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। तो कहने की क्वेश्चन है मेमो डाटा टाइप का यूज क्यों किया जाता है, काहे के लिए करते हैं। तो मेमो का यूज किस लिए करते हैं आप सभी को पता है, तो आप कीजिए लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के लिए मेमो का यूज करते हैं। बिल्कुल सही जवाब सभी का, ये नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। इस पे मिलता है आपको ये 1 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले और अगला क्वेश्चन का आंसर बताना है सभी को। यहाँ पे जो क्वेश्चन लगेगा बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। यहाँ पे टेबल में किसी फील्ड का नाम अधिकतम कितने कैरेक्टर में हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। टेबल एक प्रकार से, डाटा 10 प्रकार के हम लोग बना चुके हैं। आप जो टेबल में फील्ड का नाम अधिकतम कितने कैरेक्टर का हो सकता है, कैरेक्टर कितने भी नंबर के हो सकते हैं, यह भी आपको ध्यान देना है। तो फटाफट 64 32 52 और 11 कुछ इस प्रकार से ऑप्शन बनाया गया जी, इनमें से आपको एक ऑप्शन कर देने हैं। तो बिल्कुल 64 कीजिएगा, ये नंबर ऑप्शन सही, जिसके लिए मिलता है आपको 1 नंबर। बिल्कुल घबराना नहीं है सभी को। इस बार वीडियो को शेयर अपने दोस्तों को साथ कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए और इन हेल्प के साथ आपका भी एक नंबर जुड़ पाए। बिल्कुल सभी प्यारे साथी के लिए टेस्ट, अगला टेस्ट आपको कल लगने वाला है 8 बजे से, ये भी ध्यान रखिएगा। एमएस एक्सेस में टेबल में लॉजिकल वैल्यू को स्टोर करने के लिए किस डेटा टाइप का नाम किया जाता है। भाई क्वेश्चन सभी प्यारे साथी के लिए यहाँ पे लाजवाब क्वेश्चन है, बेहतरीन। एमएस एक्सेस में टेबल में लॉजिकल वैल्यू को स्टोर करने के लिए किस डेटा टाइप को नेम किया जाता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस लगे हैं तो आप इनसे करिए ट्रू या फॉल्स, दैट्स कॉल्ड। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, ट्रू एंड फॉल्स। इसी प्रकार के ऑप्शन ही आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट नेम भी आपको दे सकते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। वहाँ पर यस या नो, वन ऑफ ये हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे ये नहीं करना, आपको ट्रू एंड फॉल्स की आपका क्रिएट करना है। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिल्कुल गलती नहीं कीजिएगा यहाँ पे ऑन ऑफ, क्योंकि सब तो सही है लेकिन आपको गलती नहीं करना है। सभी प्यारे साथी यहाँ पे अगले क्वेश्चन, आवाज़, चित्र, वर्ड, एक्सेल आदि के ऑब्जेक्ट डालने या ऑब्जेक्ट लिंक करने के लिए निम्न में से कौन सा डेटा टाइप को प्रयोग में लाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ।
आवाज़, चित्र, वर्ड, एक्सेल आदि के ऑब्जेक्ट डालने या ऑब्जेक्ट लिंक करने के लिए निम्न में से कौन सा डेटा टाइप प्रयोग में लाया जाता है? हाइपरलिंक, OLE और टेक्स्ट नंबर। ध्यान दीजिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। OLE आपका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। OLE बिल्कुल करेक्ट और सही हो जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहाँ से करेंगे। रिलेशनशिप संभव है किसमें? हमने रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस बता रखे हैं आपको सभी में। तो आपको करना होगा एक टेबल के अंदर फील्ड में, दो टेबल के मध्य में, एक से अधिक टेबल के बीच में, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा सभी प्यारे साथी के यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर? तो आप कीजिएगा बिल्कुल बिंदास। एक से अधिक टेबल के बीच में रिलेशनशिप का संभव होता है, क्योंकि भाई एक में रिलेशन कैसे होता है? अगर एक परिवार है तभी तो रिलेशन है। आप सिंगल है तो रिलेशन कहाँ से? बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन कहाँ से करेंगे यहाँ पे। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी या वो क्या होता है, होती है क्या? टेबल, डाटाबेस, क्वेरी और उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा यहाँ भी इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इजी वाला क्वेश्चन है। हमने यहाँ पे आंसर कर दिया सी नंबर, जो कि आपका क्यूरी इज राइट आंसर। बिल्कुल लाजवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्यूरीज क्रिएट होती है किस में? फिल्टर से, टेबल से, या तथा बी दोनों में। आप ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर। क्यूरीज क्रिएट होती है किस प्रकार से? तो आप आंसर करिएगा बिल्कुल आपका टेबल से। बी नंबर ऑप्शन तो करेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप कभी रॉन्ग कर ही नहीं सकते। लीजिए अगला प्रश्न का आंसर बताना है सभी प्यारे साथी के लिए। एंड और ऑपरेशंस स्पेसिफाई होते हैं। एंड और ऑपरेशन स्पेसिफाई होते हैं तो फील्ड में, सेटेरिया में, और सटरिया में, और शॉर्ट में। ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न का आंसर। तो आप आंसर करिए सटरिया में। आपका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं यहाँ पे। कॉल्ड बी ऑप्शन राइट। बिल्कुल सभी प्यारे साथी का। नेम एंड नाउन्स। अगला क्वेश्चन। रिलेशनशिप में ऑपरेशन होते हैं क्या? डिफाइंड रिलेशनशिप, सेव रिलेशनशिप, या डिलीट रिलेशनशिप, या उपयुक्त सभी। ध्यान दीजिए रिलेशनशिप में ऑपरेशन क्या होते हैं? रिलेशनशिप में ऑपरेशन क्या होते हैं? तो आपकी जगह उपयुक्त यानी कि डिफाइंड रिलेशनशिप, सेव रिलेशनशिप, या डिलीट रिलेशनशिप। अगर आपके पास एक परिवार है तो उस परिवार में कभी झगड़ता है कोई पार्टी तो उसको अलग कर दिए जाते हैं। कोई अगर अच्छे ढंग से बात करता है उसको मिला लिए जाते हैं, या आपको उसको डिफाइन किया जाता है, अलग कर दिया जाता है जिसको अलग बोलते हैं। और कि कोई भी डेथ कर जाता है तो वही भी रिलेशन टूट जाता है। तो इस प्रकार से आपको ऑपरेशन में डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यही लागू होता है आपको MS एक्सेस में। यह भी ध्यान रखना है सभी प्यारे साथी के लिए। अगला प्रश्न बहुत ही छोटा सा और ईजी और टेम्पररी रूप में है। अपेंड क्यूरी का यूज क्यों किया जाता है? अपेंड क्यूरी का यूज किस प्रकार से किया जाता है? हमने 27 नवंबर से 27 दिसंबर के बीच में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्ज़ाम हुए थे उसमें एक डे आपको ये क्वेश्चन डाल दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगला प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है? एक टेबल का डेटा दूसरी टेबल में कॉपी करने के लिए अपेंड क्यूरी का यूज किया जाता है। डेट्स कॉल्ड ए। बिल्कुल राइट। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बिल्कुल सभी को एक बार फिर से कर देने हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है। फाइंड डुप्लीकेट रिकॉर्ड क्यूरी का यूज क्यों किया जाता है? फाइंड डुप्लीकेट रिकॉर्ड क्यूरी का यूज क्यों किया जाता है? फाइंड डुप्लीकेट रिकॉर्ड क्यूरी का यूज क्यों किया जाता है? तो बिल्कुल, तो आपका आंसर हो जाएगा डुप्लीकेट रिकॉर्ड को ढूंढने के लिए। किसके लिए? डुप्लीकेट रिकॉर्ड को ढूंढने के लिए। ये क्वेश्चन आपके लिए टॉप और इम्पॉर्टेंट और यूजफुल हो सकते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न का आंसर PDF भी डाउनलोड कर ही लीजिएगा। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक सबसे नीचे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं PDF प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग अगर PDF पढ़ते हैं तो बहुत ही छोटा छोटा मैं PDF बना रखा हूँ, ताकि आपको कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत न आए। अगला प्रश्न। टेबल या क्यूरी में से अनमैच्ड रिकॉर्ड को देखने की किस क्यूरी का यूज़ किया जाता है? किस प्रकार की क्यूरी का यूज किया जाता है? तो आप करते हैं बिल्कुल फाइंड अनमैच्ड क्यूरी। फाइंड अनमैच्ड क्यूरी आपका बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन करेक्ट और सही हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न का आंसर सभी को कर देना होगा। क्या होगा? क्रॉस टैब क्यूरी का यूज क्यों किया जाता है? हमने क्यूरी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन रहे सारे क्वेश्चंस आपको कर दिए जा रहे हैं, ताकि आपको जब आप एग्जाम हॉल में बैठे तो अगर क्यूरी वाला कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप छोड़ कर ना आए।
बिल्कुल, तो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है क्रॉस टैब क्यूरी का यूज किया जाता है। तो आपको डाटा एनालिसिस करने के लिए क्यों किया जाता है? डाटा एनालिसिस करने के लिए। आपका ये नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताना है, प्रायः सबसे ज़्यादा किस क्यूरी का प्रयोग किया जाता है? प्रायः सबसे ज़्यादा किस क्यूरी का यूज किया जाता है? तो यहाँ पे आपको आंसर कर देना होगा सेलेक्ट क्यूरी। सबसे ज़्यादा आप सिलेक्ट किए हुए क्यूरी का ही यूज कर सकते हैं, जिसमें आप बहुत ही अच्छे तरह से सक्षम भी होते हैं। आपका ये नंबर ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर यहाँ पे कर देना होगा अगला प्रश्न का आंसर, क्योंकि जब अगला प्रश्न लगेगा तो बहुत ही ईजी वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से फॉर्म के प्रकार हैं? डाटा शीट, जस्टिफाई और टेबुलर और उपयुक्त सभी। फॉर्म के प्रकार पूछा जा रहा है, तो ये सभी को पता है यहाँ पे कि डाटा शीट, जस्टिफाई और टेबुलर सारे के सारे फॉर्म के ही प्रकार है, जो कि आपको डी नंबर ऑप्शन में स्थित है। अब ये पूछेगा कि ये इन सभी फॉर्म में कौन किन के प्रकार है। अगर आपको इसमें MS वर्ड का प्रकार पूछ दे, चाहे MS एक्सेल या MS पावर पॉइंट या MS एक्सेस, तो उस प्रकार से आप छांट करना होगा, ठीक है। उस प्रकार से भी ये क्वेश्चंस आपको बन जाते हैं। अगला प्रश्न का आंसर, निम्नलिखित में से कौन सी फॉर्म प्रॉपर्टी है? फॉर्म प्रॉपर्टी कौन सा है? फॉर्मेट, इवेंट, डाटा, उपयुक्त सभी। यहाँ पे अगला प्रश्न का आंसर बताना होगा। ट्राई सभी को करना है, क्योंकि कोशिशें करते हैं तभी आप सक्सेस होते हैं। कहते हैं कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होते और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी फॉर्म प्रॉपर्टी है? तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सब, यानी कि फॉर्मेट, इवेंट और डाटा। आपका डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट और सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी को। लिस्ट बॉक्स कंट्रोल का प्रयोग होता है। लिस्ट बॉक्स कंट्रोल का प्रयोग होता है क्या? लिस्ट बॉक्स कंट्रोल का प्रयोग किस प्रकार से होता है? बिल्कुल, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? लिस्ट बॉक्स का यूज हम लोग सबसे ज़्यादा किस लिए करते हैं? तो मल्टीपल लिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। आपका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। मल्टीपल लिस्ट, दैट्स कॉल्ड बी, आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताना है सभी को। क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉम्बो बॉक्स डिजाइन होता है। कॉम्बो बॉक्स डिजाइन होता है क्या? कॉम्बो बॉक्स डिजाइन होता है किस प्रकार से? टेबल, क्यूरी, फॉर्म, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? कॉम्बो बॉक्स का यूज करना है तो आप कीजिएगा बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन, फॉर्म आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कॉम्बो बॉक्स का यूज जो डिजाइन होते हैं वो फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। हाँ, चलिए बिल्कुल सही। अगला प्रश्न और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा आप सभी के समक्ष। सब फॉर्म होता है किस प्रकार से? सब फॉर्म किस प्रकार से होता है? करंट फॉर्म के साथ दूसरा फॉर्म, अलग से एक और फॉर्म और टेबल फॉर्म। क्या हो जाएगा आपका आंसर? यह आज के लिए लास्ट होगा। फिर हम लोग कल मिलेंगे अपने नियमित अगले क्लास के लिए। कल 7 बजे शाम को जो टेस्ट लगेंगे वो मैं पोस्ट के माध्यम से बता दूंगा आज, ठीक है। और आप देख लीजिए कल 8 बजे टेस्ट लगने वाले हैं आप सभी के समक्ष। तो यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन और अगला क्लास क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? करंट फॉर्म के साथ दूसरा फॉर्म, दैट्स कॉल्ड ए, आपका ऑप्शन सही हो जाएंगे। दैट्स कॉल्ड ए, आपका ऑप्शन करेक्ट और सही हो जाते हैं। बिल्कुल, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होंगे सभी को। अगर पसंद आए होंगे तो लाइक करके हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम मोटिवेट हो जाएंगे तो आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे। और आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हेलो, टिकटॉक या आप जहां भी जुड़े हों, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन जगहों पे। और ओपन लैब स्टडी परिवार से जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन, सूचना या कोई भी कुछ, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, प्लीज़ आप जहाँ भी जुड़े हों वहाँ पे शेयर कर दीजिएगा। और ओपन लैब स्टडी परिवार से जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है जो आपके लिए ही बनाया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे आपको मिल जाएगा। वहां से जुड़ ले जाइएगा, ताकि आपको वहां पर PDF भी प्रोवाइड की जाती है, ताकि आप आसानी से डाउनलोड कर अपना नोट्स भी तैयार कर पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, नए एनर्जी, नए जोश के साथ में। तब तक गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद सभी साथियों को।